जय मसीह की चर्च। मैं आशा करती हूँ कि आप सब सुरक्षित और स्वस्थ हैं। आज की हिंदी कलीसिया में आपका स्वागत है। डीबीएफ का इंग्लिश सर्विस हर रविवार को 10 बजे शुरू होता है और डीबीएफ का हिंदी सर्विस हर रविवार को 11:30 को शुरू होता है। मैं खुश हूँ कि आप सब ट्यून इन कर पाए। हर रविवार को शाम 6 से 7 बजे तक हमारे टीम्स जो हैं हमारे चर्च के, हम मिलते हैं परमेश्वर के वचन से सीखने के लिए और एंजॉय करने के लिए भी। अगर आपके घर में 12 से 14 इयर्स के बीच में बच्चे हैं और आप चाहते हैं कि वो हमारे साथ परमेश्वर के बारे में सीखें परमेश्वर के वचन से, आप उनको भेजने के लिए अपना नंबर या ईमेल हमारे चैट्स में डाल सकते हैं और हम आपसे संपर्क करेंगे। थैंक यू। सर्विस एंजॉय कीजिए। एक बार फिर चर्च आप सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है आज की आराधना में। आइए हम प्रभु की आराधना को शुरू करें और इससे पहले कि हम गीत गाएं, आइए हम प्रार्थना करें और ये समय को प्रभु के हाथों में सौंपें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं एक बार फिर ये समय के लिए जो आपने हमें दिया, जिससे हम आपका नाम ले सकें, आपकी स्तुति और आराधना कर सकें, आपको धन्यवाद दे सकें। पिता परमेश्वर, हम जब एक साथ मिले हैं, भले ही वर्चुअली मिले हों, लेकिन एज अ चर्च जब हम एक साथ बैठे हैं प्रभु जी, होने थे कि ये समय हम सब के लिए एक आशीष का कारण बन सके। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस छोटी सी विनती को सुने प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मैं पढ़ना चाहूँगा भजन संहिता 118। आप अपनी बाइबल्स में फॉलो कर सकते हैं। भजन संहिता 118, उसमें इस प्रकार लिखा है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी करुणा सदा की है। इस्राएल कहे उसकी करुणा सदा की है, हारून का घराना कहे उसकी करुणा सदा की है, यहोवा के डरवैये कहें उसकी करुणा सदा की है। आइए हम उस परमेश्वर की धन्यवाद करें जिसकी करुणा सदा की है, जो हमारे जीवन में हर वक्त हर समय हमें देखने को मिलती है। और ये गीत गाएं, ताली बजाते हुए गा सकते हैं। गीत बस ये कहता है कि धन्य तेरा नाम प्रभु, बहुतायत में तेरा धन्यवाद करूंगा, जब कुछ भी नहीं है तब भी तेरा धन्यवाद करूंगा क्योंकि तेरी करुणा सदा की। आइए हम उसका धन्यवाद दें और ताली बजाते हुए उसकी आराधना करें। तेरा नाम बहुतायत में परिपूर्णता में, धन्य तेरा नाम। आइए साथ में गाएं। धन्य तेरा नाम बंजर हालातों में, जंगल के रास्ते, धन्य तेरा नाम। तेरे आशीष के बदले गाऊं स्तुति, जब अंधेरा छा जाए कहूँ तभी, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। तेरा नाम जब सूरज सुहाना हो, जब सब कुशल मंगल हो, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम। मुश्किलों की राहों में, दर्द हो भले अर्पण में, धन्य तेरा, तेरे आशीष के, तेरे आशीष के बदले गाऊं स्तुति,
जब अंधेरा छा जाए कहूँ तभी धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। तू ही देता है, तू ही लेता है यहोवा, मेरा दिल कहे धन्य तेरा नाम। तू ही देता है, तू ही लेता है यहोवा, मेरा दिल कहे धन्य तेरा। तू ही देता है, तू ही देता है, तू ही लेता है यहोवा, मेरा दिल कहे धन्य तेरा नाम। तेरे आशीष के बदले गाऊं स्तुति, जब अंधेरा छा जाए कहूँ तभी धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा नाम, धन्य तेरा नाम है प्रभु, धन्य तेरा तेजस्वी नाम। सच में प्रभु जी तेरा नाम धन्य कहते हैं हम। जब हमारे पास सब कुछ है तभी हम तेरा नाम धन्य कहेंगे, और जब हमारे पास कुछ भी नहीं है ये जानते हुए तेरा धन्यवाद करेंगे क्योंकि तू हमारे साथ है। सच में प्रभु आपका धन्यवाद हो। प्रभु जी हम अगला गीत गाना चाहते हैं और उसके द्वारा आपका धन्यवाद देना चाहते हैं, जो सिर्फ ये चीज बताता है हमें कि यीशु मसीह हमारे लिए क्यों यहाँ पर आए, और इसी चीज का बयान करता है कि यीशु मसीह ने जो हमारे लिए किया वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, क्योंकि उसका प्रेम अपरंपार है। आइए जब हम ये गीत गाते हैं, ये पूरा गीत बस इसी चीज को दर्शाता है या एक्सप्लेन करता है कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को हमारे लिए और आपके लिए इस धरती पर भेजा, जिससे आप और मैं जो है पाप से मुक्त हो सके। आइए इस गीत को गाएं और परमेश्वर का धन्यवाद दें यीशु मसीह को हमारे लिए भेजने के लिए। भेजा यीशु को जीवन दे प्यार हर की वो जीता मुझको बचाने, अब मैं भी जीऊंगा बस उसके प्यार में। उन बाहों में चिंता नहीं कल क्या होगा, कभी नहीं मेरा कभी उसमें बिल्कुल सुरक्षित। हाँ मैं भी कितना भाग्यवान उस प्यार में। डरना नहीं तुम, वो तेरे साथ है, खोलेगा वो हर राह उसका हाथ, चलना तुम उसके साथ, पाओगे मंजिलों को उसके प्यार में। उन बाहों में चिंता नहीं कल क्या होगा, कभी नहीं मेरा कल भी उसमें
बिल्कुल सुरक्षित। हाँ मैं हूँ कितना भाग्यवान उस प्यार में। लड़ूं तूफानों से, यीशु है मेरे साथ, वो मेरी ताकत, मेरा सहारा। पहुंचूंगा उसके पास, जीऊंगा हर समय फिर उसके प्यार में। उन बाहों में चिंता नहीं, कल क्या होगा भी नहीं, मेरा कल भी उसमें बिल्कुल सुरक्षित। हाँ मैं हूँ कितना भाग्यवान उस प्यार। उन बाहों में चिंता नहीं, कल क्या होगा भी नहीं, मेरा कल भी उसमें बिल्कुल सुरक्षित। हाँ मैं हूँ कितना भाग्यवान उस प्यार में। हाँ मैं हूँ कितना भाग्यवान उस प्यार में। हाँ मैं हूँ कितना भाग्यवान उस प्यार में। सच में हम कितने भाग्यवान हैं कि यीशु मसीह ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी। आइए अगला गीत गाएं, जो कि बस कहता है आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। क्योंकि हम किसी भी परेशानी में हो सकते हैं, उसका हल, आपकी परेशानियों का हल सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह में है और किसी में नहीं। क्योंकि वो ही आदि है, वही अंत है, वही शुरुआत है और वही अंत है। आइए अपना जीवन उसको समर्पित करें और वो जाने कि उसका प्रेम कितना 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 असीम है हम सबके लिए। आइए इस गीत को गाएं, क्योंकि यीशु महान है, यीशु अच्छा है और वो आपसे और मुझसे प्रेम करता है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। आदि और अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और ज्ञान तू ही है। दूतों की स्तुति तू ही है, और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। जीवन मेरा पाप से भरा, जब मेरा औषध सुख सारा। जीवन मेरा पाप से भरा, जब मेरा और सुख सारा। मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है,
यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, ढाई कोड़ों की मार भी इस सलीब पर उसने अपनी जान, ढाई कोड़ों की मार भी इस सलीब पर उसने अपनी जान, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है। सच में यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है। इसका आखिरी स्टैंजा जब हम पढ़ते हैं तो बस ये कहता है, सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार भी दी सलीब पर उसने अपनी जान। सच में जो फेमस वर्स जॉन 3:16, यूहन्ना 3:16 यही कहता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास लाए वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु ही है समाधान हमारी हर एक चीज का, क्योंकि वही आया जिसके द्वारा हमें आजादी मिली। तो इस वक्त यदि आप किसी भी परेशानी में है, किसी भी तरीके की परेशानी में है, आजादी की खोज में है, तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि परमेश्वर ने आपसे बेहद प्रेम किया और इसलिए उसने अपने एकलौते पुत्र को आपके लिए इस धरती पर दिया, ताकि आप और मैं नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यीशु मसीह में ही हमारी आजादी है। आइए इस आजादी को जाने और यीशु मसीह को अपना जीवन दे। आइए इस गीत को गाएं जो कि इसी चीज को एक्सप्लेन करता है कि आजादी जो मिली है वो यीशु मसीह के लहू से मुझे मिली है। मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं। आइए यीशु मसीह को अपना जीवन दे, क्योंकि वही है जो सही आजादी और पूर्ण प्रेम हमें करता है। तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता, तू ही है वो जो मुझको छुड़ाता, तू ही है वो जो मुझको संभालता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। तू ही है वो जो मुझको उठाता, तू
तू ही है वो जो मुझको चलाता। देखता हूँ मैं जब तेरे क्रूस की ओर, तू ही है वो जो मुझको बचाता। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन, टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। टूटे सारे बंधन, आइए गाएं। टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे, आइए मान के गाएं लास्ट टाइम। टूटे सारे बंधन, सच में टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूँ। मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। सच में प्रभु जी क्या कहें हम, सिर्फ यही जानते हैं कि आप हमसे बेहद प्रेम करते हैं और यही चीज हमें शब्दहीन कर देती है। प्रभु जी हम इस वक्त आपके सम्मुख झुकते हैं, हम आपके सम्मुख झुकते हैं यही जानते हैं क्योंकि आप इतने महान परमेश्वर हैं। आप जैसा और कोई नहीं, आप जैसा और कोई नहीं। प्रभु जी हम वी जस्ट सरेंडर आवरसेल्व्स, हम और कुछ नहीं कह सकते ना कुछ बोल सकते हैं क्योंकि जो आपने हमारे लिए किया है वो और कोई नहीं कर सकता। पिता परमेश्वर वी जस्ट सरेंडर आवरसेल्व्स और कुछ नहीं कहना चाहते प्रभु, क्योंकि आप ही हैं जो हमें आज़ादी देते हैं, आप ही हैं जो हमसे बेहद प्रेम करते हैं। हमारे आसपास वाले हमें छोड़ देते हैं, हमारे घर वाले हमें छोड़ देते हैं, लेकिन प्रभु आप हैं जिसने अपने वचन से हमें ये प्रॉमिस दिया है कि ना तो मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। प्रभु यही हमारे लिए काफी है कि एक जीवित परमेश्वर, एक महान परमेश्वर जिसने पूरी सृष्टि को बनाया है वो मुझसे प्रेम करता है। यही मेरे लिए काफी है। प्रिय चर्च ये समय रहेगा, कुछ समय कुछ सेकेंड आप ले सकते हैं, एक पर्सनल समय रहेगा आपके और परमेश्वर के बीच में, जहां पे आप दिल खोल के जो आपकी प्रार्थनाएं हैं वो प्रभु के सम्मुख कर सकते हैं। क्योंकि अभी हमने गाया टूटे सारे बंधन आजाद में हुआ हूं, आजाद में हुआ, क्योंकि आप परमेश्वर सर्वशक्तिमान। ये समय रहेगा, आप कुछ सेकंड ले सकते हैं और प्रभु के साथ अपना एक पर्सनल समय बिता सकते हैं। और कोई नहीं, सिर्फ आप और प्रभु, सिर्फ आप और प्रभु। मैं आजाद हूँ,
मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। हाँ प्रभु, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद हूँ, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूँ। ये समय रहेगा जब हम अपनी दान और भेंट परमेश्वर को देंगे, क्योंकि उसने हमें आजादी दी। ये सिर्फ एक धन्यवाद स्वरूप हो सकता है हम सबके लिए। जो भी प्रभु आपके मन में डाल रहा है, आप वो प्रभु को दे सकते हैं। और आइए उसकी गिन गिन के स्तुति करें बेशुमार उसके दानों के लिए, क्योंकि सारी चीजें तो प्रभु की ओर से आती हैं हमें, और कोई नहीं देता। लेकिन सबसे ज्यादा चीज जिसके लिए हमें उसका धन्यवाद देना है, वो इस आजादी के लिए धन्यवाद देना है, जो कि वचन हमें बताता है। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये अनंत जीवन का एश्योरेंस के लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना। आइए, ये समय रहेगा अपनी दान और भेंटे प्रभु को देंगे और ये गीत गाएं। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल, तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल, आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं आंधियां बन के आए, जिंदगी के फिकर आंधियां बन के आए, जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। गिन गिन के स्तुति करूं आए तुझे जो मिटाने, वे शस्त्र होंगे बेअसर। आए
तुझे जो मिटाने वे शस्त्र होंगे बेअसर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। तेरा रचने वाला तुझ पर रखता है अपनी नजर। गिन गिन के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। गिन के स्तुति करूं। प्रभु जी आपका धन्यवाद सारी बातों के लिए। सारा आदर महिमा आपको देते हुए छोटी सी विनती को सुने यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सबको जय मसीह की। आज का बाइबल पाठ यूहन्ना चैप्टर 3 वर्स 1 to 6 और 11 to 16 से लिया गया है। फरीसियों में एक निकोदेमुस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। उसने रात में यीशु के पास आके उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ न हो तो नहीं दिखा सकता। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से जन्म न ले तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता। निकोदेमुस ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो जाएगा तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वह अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं वह कहते हैं और जिसे हमने देखा है उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। जब मैं तुमसे पृथ्वी की बातें कही तुमने विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुमसे स्वर्ग की बातें कहूँ तो तुम कैसे विश्वास करोगे? कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया रखा है कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए।
जय मसीह की। आप लोगों का हफ्ता कैसा था? एक सवाल पूछता हूं आपसे वचन में जाने से पहले। कौन सी ऐसी चीज़ थी इस हफ्ते में जिसको देखकर आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आई? कोशिश करें सोचने की। प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं कि प्रभु ने हमें अपनी सृष्टि में ऐसी चीज़ों से वाकिफ़ कराया है जिसको देखकर हम लोग खुश हो सकते हैं। एंड उसको देखकर हम लोग के मन में एक नई आशा भी आती है। हो सकता है कि मैंने और आपने इस हफ्ते कुछ भी ऐसा ना देखा हो जिसको देख के मुस्कुराहट आई हो। तो प्रार्थना करेंगे प्रभु से कि प्रभु हमें वो दिल दें, वो समझ दें कि हम चीज़ों को और बारीकी से देख सकें और आपकी सृष्टि को हम अप्रिशिएट कर सकें। वचन में जाने से पहले प्रार्थना करेंगे, फिर वचन में जाएंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज के लिए, आज के वचन के लिए, आज आपके दिए गए शब्द के लिए। मालिक, मैं प्रार्थना करता हूं कि आज का जो वचन है हमारे मनों में, हमारे दिलों में गिरफ्त बना के रखे और हमें पूर्णता से आपके प्रेजेंस में लेकर आए। और हमारे अंदर कुछ भी ऐसी सोच है, समझ है, इंटेंशन है या कार्य किए गए हैं प्रभु जी, और वो आपकी तरफ से नहीं है और आपके विचारों की तरफ से नहीं है, आपके शब्द की तरफ से नहीं है, सो उससे हम दूर जा सकें प्रभु जी। और ये वचन जो है आज हमें बदला हुआ देखें मालिक। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं जिस यंत्र को इस्तेमाल करते हैं वचन को बोले जाने के लिए, उसकी कमी बाधा ना बने आपके वचन को जोर शोर से बोले जाने के लिए। पवित्र आत्मा की उपस्थिति की जो हमारी सेंसिटिविटी है वो बढ़ती जाए इस वचन को सुनते समय। ये सारी चीज़ें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे एक दफ़ा की बात है कि एक शिप जा रहा था और उस शिप में रडार में उसे एक छोटा सा एक स्पॉट दिखता है और वो उसके रास्ते में था आगे। तो उस जहाज़ के जो कप्तान थे वो रेडियो पे बोलते हैं कि जो कोई भी हमारे सामने है 15 डिग्री लेफ्ट या राइट मुड़ जाए क्योंकि हम इस रास्ते पे आ रहे हैं। दूसरी तरफ से जवाब आता है थोड़ी देर बाद, आप लोग 15 डिग्री लेफ्ट या राइट हो जाएं, हम नहीं हो पाएंगे। तो ये जो शिप का जो कैप्टन था थोड़ा सा एजिटेट हो जाता है, थोड़ा सा गर्म सा होने लगता है और कहता है कि हमारा शिप बहुत बड़ा है, तुम बहुत छोटे हो, आपको लेफ्ट या राइट होना पड़ेगा। दूसरी तरफ से जवाब फिर से वही आता है, हम नहीं हो सकते, आपको लेफ्ट राइट होना पड़ेगा। अब जो कप्तान था शिप का काफी गुस्सा में आ जाता है। वो कहता है, आखिरी बार बोल रहा हूं, आप लोग लेफ्ट या राइट हो जाएं। अगर नहीं हो सकते हैं इसके बाद आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। काफी देर तक शांति बनी रहती है। दूसरी तरफ से जवाब आता है, हम लोग जमीन पर हैं, हम लोग लाइट हाउस हैं, आपको आना है तो हमारी तरफ आ जाओ, नुकसान आपका ही होगा। ये एक आप इसको मजाक में टाल सकते हैं इस वाक्य को, मगर इसमें आप एक चीज देखिए कि जो वो जहाज था आत्मनिर्भरता, निपुणता और उसकी पहचान थी। और उसकी पहचान की वजह से सब लोग उस पर विश्वास करते थे, जो वो करेगा सही करेगा, और उस हिसाब से वो लोग उसके पीछे भी चलते थे। उसके अंदर जो बैठे थे लोग वो पूरे कॉन्फिडेंट थे कि वो जहां जा रहा है सही जा रहा है। मगर एक रुकावट आती है और उस रुकावट की वजह से उसको अपना रास्ता बदलना पड़ता है, लेफ्ट या राइट। और उस रास्ता के बदलने की वजह से उनको एक तरीके से नया जीवन मिलता है, नहीं तो उस रास्ते पे जा रहे होते वो बर्बाद हो जाते। हो सकता है मेरी और आपकी जिंदगी में भी आज हम लोग उस शिप की तरह हों कि हम लोग जिस रास्ते पे जा रहे हों बड़े कॉन्फिडेंट हों, बड़ा आत्मविश्वास हो कि ये सही रास्ता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये सही रास्ता है, और इसमें अगर कोई रुकावट भी आती है तो उस रुकावट को मैं दूर करके हटा के मैं सीधा अपनी इस रास्ते पे चलता जाऊंगा। मैं काफी आत्मनिर्भर हूं, निपुण हूं, मेरी पहचान बन चुकी है। हो सकता है कि मेरी दूसरी तरफ की भी समझ हो कि मेरी जिंदगी में आज काफी ज्यादा परेशानियां हैं, काफी जगह से मैं डर से और बंधनों से घिरा हुआ हूं, और अब यही सोचता हूं कि आगे कुछ भी नहीं होगा, आगे जो सिर्फ होगा वो यही कि मैं इसी रास्ते पे चलता जाऊंगा, कोई बदलाव नहीं आएगा मेरा।
और कोई बदलाव नहीं आएगा, इसका मतलब यह है कि आने वाले दिन में कोई आशा नहीं रहेगी, आने वाले दिन में कोई मेरे को गाइड करने वाला नहीं होगा। तो दोनों ही समझ से कि मैं आत्मनिर्भर हूं या मैं परेशानी में हूं, दोनों ही समझ से मैं जिस रास्ते पे हूं अब कोई रास्ता बदल नहीं सकता है। मगर इस रास्ते पे अगर जब रुकावट आती है तो आज का वचन हमें बताएगा कि उस रुकावट की तरफ हम लोग ध्यान दें, और वो रुकावट मेरे लिए नई दिशा और नई जीवन के लिए एक आशा लेके आ सकती है। हम लोग यूहन्ना के इंजील में हैं, और जो आज का जो पैसेज है, जो आज का जो पाठ है, वो यूहन्ना 3 से लिया गया है। जब निकोदेमस नाम का एक व्यक्ति जो काफी माना हुआ व्यक्ति था अपने यहूदियों के बीच का, वो प्रभु यीशु मसीह से बात करने आता है, और उसकी बातचीत में ये रुकावट वाली बात निकल कर आती है, प्रकाश की तरफ से रुकावट, और उससे 3 चीजें निकल के आती हैं। उन तीनों चीजों को आज देखेंगे, और उन तीनों चीजों के प्रति जो हमारी प्रतिक्रिया है, हमारा रिस्पॉन्स है, क्या होना चाहिए, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलते हैं वचन में, यूहन्ना 3 वर्ष 1 से। फरीसियों में से निकोदेमस नाम का एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। नाउ निकोदेमस जो है, वो नाम को अगर आप देखें तो दीमस जो नाम है वो एक रूट वर्ड है डेमोक्रेसी के लिए, जो गणतंत्र बोलते हैं हम लोग। और इस डेमोक्रेसी में मतलब होता है लोगों का, पब्लिक। और निको जो है वो एक रूट वर्ड है विक्ट्री का, विजय का, और नाइकी जो कंपनी है उसका मतलब ही विजय है। तो इसका मतलब है कि ये जो व्यक्ति है वो लोगों में विजयी व्यक्ति है। वो प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, और वो जो यहूदी हैं, यहूदियों में वो काफ़ी प्रतिष्ठित इंसान है, उसको काफ़ी पढ़ा लिखा है, उसको लोग काफ़ी मानते हैं, और वो प्रभु के पास आता है। वर्ष 2 में देखते हैं, उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, नोटिस कीजिएगा, रात में आया है, हे रबी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। इसका मतलब यह है कि निकोदेमस जो है रात में प्रभु यीशु मसीह के पास आता है। हो सकता है वो अपने जो साथ के फरीसी लोग थे उनसे शर्मिंदा था और उनसे घबराया हुआ था, तो उनसे छुपकर यीशु मसीह से मिलने आता है। क्योंकि यीशु मसीह आप एक तरीके से देख सकते हैं नॉन ऑर्डेन्ड प्रीचर थे, क्योंकि जो जिस सिस्टम का निकोदेमस था उस सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा मतलब सिस्टम के हिसाब से चलते थे, काफ़ी सारे तरीके थे वो पूरे करने पड़ते थे, और उस हिसाब से वो लोग अपनी कार्यवाही करते थे, अपनी वर्शिप करते थे। मगर यीशु मसीह किसी मंदिर से एसोसिएटेड नहीं था, ना किसी ऑर्डर से एसोसिएटेड था। वो एक तरीके का नॉन ऑर्डेन्ड प्रीचर था। और एक ऑर्डेन्ड प्रीचर जो कि काफी प्रतिष्ठित है, वो नॉन ऑर्डेन्ड प्रीचर के पास आता है, तो हो सकता है वो शर्मिंदगी की बात हो, इसलिए वो रात में आता है और आके यीशु से कहता है कि मैं आपको टीचर बोल रहा हूं, रब्बी बोल रहा हूं। तो इसका मतलब उनके मन में थोड़ा सा रिस्पेक्ट था प्रभु यीशु मसीह के प्रति, और उससे वो बातचीत स्टार्ट करते हैं। और हो सकता है उनका फाइनल बातचीत करने का तरीका मतलब यही हो, ये जानने के लिए कि यीशु मसीह आप कहाँ से आए हैं, आप क्या चाहते हैं, और फाइनली और लाइफ के डीप क्वेश्चंस उनसे पूछे। मगर वो शुरुआती में उन्होंने कहा कि मैंने आपके बारे में ये देखा है और आप प्रभु की तरफ से आए हैं लगता है। देखिए प्रभु यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं। 3 वर्ष में प्रभु उनसे कहते हैं, यीशु ने उसको उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। आप देखिए कि ये जो उनकी जो वार्तालाप हो रही है, उस वार्तालाप में एक तरीके से एक इंटरप्शन, एक रुकावट आ गई है प्रभु यीशु मसीह के इस स्टेटमेंट से। क्योंकि निकोदेमस एक बात कर रहा है और एक डायरेक्शन में चल दिया है कि अब मैं वार्म अप करूंगा, अब आपसे इंट्रोडक्शन करूंगा, फिर बात करूंगा, फिर क्वेश्चन करूंगा, फिर मुद्दे की बात पे आऊंगा। मगर यीशु मसीह ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया है जो कि एक आंसर है, और वो आंसर का क्वेश्चन हो सकता है निकोदेमस का आखिरी क्वेश्चन हो यीशु मसीह से सारी बातें करने के बाद। जब उसे पता चले कि अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा, तो उनसे पूछे अब मैं क्या करूं, उसका आंसर यीशु मसीह ने पहले ही दे दिया कि तुम फिर से जाके जन्म लो, नहीं तो तुम प्रभु के राज्य में नहीं आ सकते हो। प्रभु के राज्य की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि यहूदियों के लिए यह गिवन था, ये बात मानी हुई थी कि जो भी यहूदी थे वो परमेश्वर के राज्य में तो जाएंगे ही जाएंगे। जबकि अगर उन्होंने कोई बहुत घिनौना पाप किया है या बहुत गलत तरीके की जिंदगी उन्हें जी है,
अगर वो है तो फिर मुश्किल हो सकता है, मगर यहूदियों का था कि वो तो प्रभु के राज्य में जाएंगे। और जो उनका मूल तत्व है उसी को प्रभु यीशु मसीह ने तोड़ दिया, वो भी निकोदिमस के लिए, जो कि प्रतिष्ठित व्यक्ति है, कि तुम प्रभु के राज्य में आ ही नहीं सकते जब तक तुम दोबारा जन्म ना लो। 4 में निकोदिमस उससे कहता है, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो क्यों कर जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दोबारा दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, 5वें आयत में यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से ना जन्मे तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। निकोदिमस का ये पूछना स्वाभाविक है, क्योंकि अब यीशु मसीह ने बिल्कुल बात आगे तक लेकर आ गए हैं, लास्ट तक लेकर आ गए हैं, तो अब बीच में कोई वार्म अप करने की जरूरत ही नहीं है, या और बातें, छोटी मोटी बातें करने की जरूरत नहीं है कि मूल बातों पे आए। तो निकोदिमस अब प्रभु के पास आता है और जानता है कि प्रभु से उससे इंटेलेक्चुअल बातें होंगी, समझदारी की बातें होंगी, काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं, तो उस हिसाब से बातें होंगी। मगर ये तो बहुत बेसिक पे आ गए प्रभु यीशु मसीह, और उनसे वो पूछते हैं कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर मैं पैदा हूं क्या दोबारा? मैं अपनी माँ की कोख में दोबारा जाऊं क्या? यीशु मसीह कहते हैं कि ये जो तुम सवाल कर रहे हो उसका जवाब ऐसे है कि तुम्हें जन्म लेना पड़ेगा जल से और पवित्र आत्मा से। इसका मतलब ये है कि हम कभी कभार इसमें कहते हैं जल बपतिस्मा का नया जन्म है और उसके बाद पवित्र आत्मा का अभिषेक से नया जन्म होगा। मगर वो समझ की जगह प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर वो वाली समझ दे रहे हैं कि ये पानी जो है, जो जल है, वो आदमी को धोने के लिए है, मतलब आपको ढंग से आपको स्वच्छ करके नए पवित्रता में लेकर आए। इज़ीकियल 36:25 में प्रभु बोलते हैं इज़राइलिट्स के लिए कि मैं तुम्हें पानी से, जल से धोकर साफ सुथरा करके तुम्हारे अंदर से जितना भी गंध है, गलिन है, वो हटाकर तुम्हें स्वच्छ बना दूंगा। और 26वें आयत में कहते हैं तुम्हें एक मैं नया हृदय दूंगा, नया हृदय देने के साथ साथ एक नई आत्मा दूंगा। और 27 में कहते हैं मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा, ताकि तुम उस हिसाब से चल सको, उस हिसाब से जी सको जो मेरे रास्ते हैं, मेरी समझ के रास्ते हैं, मतलब फ्रेश स्टार्ट दूं, बिल्कुल एक नई शुरुआत। तो प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब है कि जल से और पवित्र आत्मा से का अगर जन्म लेना है तो पूर्णता से स्वच्छ होना पड़ेगा, पूर्णता से फेरना पड़ेगा अपना डायरेक्शन, और नए डायरेक्शन में पवित्र आत्मा के चलते जीवन चलेगा। तो आज की समझ में, आज के वचन में अगर हम देखते हैं रुकावट प्रभु की तरफ से होती है तो उसमें क्या 3 चीजें होती हैं। तो पहली चीज होती है जो रुकावट हमारे लिए, हमारे अंधकार को उजागर करती है। रुकावट मेरी जिंदगी में अंधकार को उजागर करती है, इससे दूर ना जाएं, इसको ना ठुकराएं। डोंट इग्नोर इट, डोंट अवॉइड इट। एक नौजवान 1736 में इंग्लैंड से अमेरिका जा रहा था जहाज में, और पानी का जहाज था, और वो पानी के जहाज में वो पास्टर था, तो चर्च ऑफ इंग्लैंड का पास्टर था, तो वो अपने रास्ते में चल दिया। और वहाँ पर एक भयंकर स्टॉर्म, भयंकर आंधी आती है समुद्र में, और पानी शिप के अंदर आने लगता है और सब टूटने लगता है, और वो घबरा जाता है। और पहली बार उसे ऐसा लगता है कहीं मैं अगर मर गया तो क्या होगा मेरा। और उस घबराहट में वो अपने मन की बात बाहर निकल आती है कि उसके पास आश्वासन नहीं था अपने उद्धार का, अश्योरेंस ऑफ सैल्वेशन नहीं था उसके पास। और उस आश्वासन ना होने की वजह से उसके मन में एक डर आ जाता है, और अब वो सोचने लगता है कि अगर मैं मर गया तो मुझे पता नहीं मेरा आगे क्या होगा। और ये नॉर्मल चीज है आपकी और मेरी जिंदगी में। अगर तूफान आंधी आते हैं तो स्वाभाविक बात है कि मैं और आप डर जाएंगे, स्वाभाविक बात है कि मैं और आप आने वाले कल के बारे में सोचने लगेंगे, और स्वाभाविक बात है जब मेरे पास कोई जवाब नहीं मिलेगा मेरे आने वाले कल में क्या होना है, कोई आशा नहीं है, तो ऑफकोर्स मैं उस डर के रास्ते पे तो चलता बनूंगा, पकड़ता जाऊंगा, बंधन में फंस जाऊंगा। मगर वहां पर इस नौजवान के साथ क्या होता है, एक रुकावट आ जाती है। वो रुकावट है कुछ लोग मिलकर प्रभु को स्तुति गा रहे होते हैं, वो प्रभु के गुणगान गा रहे होते हैं, और वो बड़ा घबरा जाता है उनको भी देखकर, कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, हम लोग यहां पर तूफान में फंसे हुए हैं, मरने को तैयार हैं, और तुम यहां पर स्तुति गान कर रहे हो, कैसे कर सकते हो। और वो उससे कहते हैं कि देखो भैया, अगर हम मर जाते हैं
अगर हम आज बच जाते हैं, हम जी जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम प्रभु की सेवा में रहेंगे। और अगर मर जाते हैं तो हम प्रभु के पास जाएंगे। दोनों सिचुएशंस में, दोनों तरीकों से हमारे आगे के लिए हमें सब मालूम है क्या है। और वो नौजवान कहता है कि जो इनके पास है वो मेरे पास नहीं है। इसका मतलब वो चाहता था उस उद्धार को, उस उद्धार के खुशी को, उस उद्धार की शांति को। वो व्यक्ति फिर आने वाले दिनों में प्रभु यीशु मसीह को अपनाता है, और उसका व्यक्ति का नाम था जॉन वेस्ली। और उसी से हमारे मॉडर्न डे के इतिहास में सबसे फैला हुआ एक मूवमेंट स्टार्ट होता है मेथोडिज्म का। और आप देख सकते हैं कि एक शुरुआत, एक आंधी के बीच में एक शुरुआत होती है, और उस शुरुआत से उसका जिंदगी उजागर होती है, उसके अंदर का जो डार्कनेस है वो एक्सपोज होती है, और प्रभु उसके साथ क्या कार्य करते हैं और किस रूप से वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है, किस रूप से वो बदला हुआ नजर आता है। हो सकता है आपकी और मेरी लाइफ में आज हो सकता है कि कोई आंधी तूफान आया हुआ हो, या हो सकता है मेरी और आपकी लाइफ में कोई आंधी तूफान ना हो, मगर दोनों ही रास्तों में मैं और आप ऐसे रास्ते पे चल दिए हैं जिसमें अगर रुकावट आए तो उस रुकावट को हम लोग साइड में करने की कोशिश करेंगे। अगर मेरे और आपकी जिंदगी में कोई आंधी तूफान नहीं है और अगर रुकावट आती है तो मैं और आप कहेंगे कि ये रुकावट कहां से आ गई, इसको हटाओ, बल्कि हम प्रार्थना करेंगे इस रुकावट को हटा दो। हो सकता है मेरे और आपकी जिंदगी में आंधी तूफान है और रुकावट आ भी रही है, मैं और आप इतने उस आंधी तूफान में डरे हुए हैं, इतने घबराए हुए हैं कि उस रुकावट को नोटिस ही नहीं करेंगे, या नोटिस करेंगे तो कहेंगे कि पिछली बार भी रुकावट आई थी, तो अब इस रुकावट के लिए मैं बिल्कुल इसके ऊपर नहीं जाऊंगा, ना उसकी वजह से बदलूंगा, मैं तो सीधा जाता रहूंगा। और दोनों ही सिचुएशंस में मैं और आप साथ सीधे चलते जाएंगे उस रास्ते में। मगर जो ये रुकावट है, ये प्रभु की तरफ से रुकावट आई है। हो सकता है ये रुकावट मेरी और आपकी करियर में हो या रिलेशनशिप में हो, जिसमें हमने इतनी मेहनत करी है और वो बिल्कुल अंत में जाके कुछ नहीं निकला। हो सकता है ये रुकावट मेरी नौकरी में हो, नौकरी जाती रही हो सकता है ये रुकावट मेरे फाइनेंसेस में हो कि आज खर्चे मेरे इतने बढ़ गए कि मैं खर्चों को भी मैनेज नहीं कर पा रहा हूं। हो सकता है ये टूटे हुए रिश्तों की रुकावट हो सकता है कि ये आज कोविड के सीजन की रुकावट हो कि इस सीजन में सब कुछ बदल गया, इस देश में काफी कुछ बदल गया। और हो सकता है ये रुकावट आज की तारीख में पबजी की जो आप लोग खेलते हैं वो नहीं है। तो दोनों ही सिरों से देखा जाए, ये रुकावट मेरे और आपको एक्सपोज कर रही है, मेरे और आपको उजागर कर रही है उस रियलिटी के लिए जो प्रभु जिसकी तरफ हमें ले जा रहा है। इस रुकावट से दूर ना भागें। हो सकता है ये आज वचन के द्वारा आपको रुकावट मिल रही हो सकता है आज आपके दोस्तों के द्वारा ये रुकावट मिल रही हो सकता है प्रभु आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हो, उसके द्वारा ये रुकावट मिल रही हो। आगे प्रभु उससे जब बातचीत करते हैं तो उनसे कहता है कि ये सब कैसे चीज होंगी। तो प्रभु उनसे कहता है, क्योंकि वर्ष 6 में कहता है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभा ना करो कि मैंने तुझसे ये कहा कि तुम्हें नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा। शरीर का मतलब जो है कि पाप वाले शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, जबकि है पाप। भजन संहिता 51 में दाऊद बोलता है कि हम पाप में पैदा हुए हैं। मगर इस समय जो प्रभु जो जिसके बारे में बता रहा है वो उस शरीर के बारे में बता रहा है कि इंसान जब पैदा होता है तो इंसान के बाद इंसान का बच्चा इंसान ही होता है। तो शरीर से शरीर आता है, और अगर प्रभु की तरफ से जन्मा है तो प्रभु की तरफ से जन्मा, पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा, पवित्र आत्मा से लैस मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि जो प्रभु जिसको जन्मता है वो प्रभु का पुत्र कहलाता है, प्रभु की पुत्री कहलाता है। तो अगर आप और मैं आज प्रभु में हैं, प्रभु के द्वारा जन्मे गए हैं, प्रभु की पवित्र आत्मा से लैस हैं, तो मैं और आप प्रभु के जन हैं। और उस हिसाब से प्रभु उसको निकोदेमुस को समझा रहा है। फिर आगे वर्ष 8 में कहता है, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहां से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। आप देख सकते हैं कि हवा हमें नहीं पता कहां से आ रही है, हवा कहां जा रही है, मगर हवा का जो इफेक्ट है, जो उसके वजह से बदलाव आता है, वो दिख जाता है। रोड पे जाएंगे, एक आंधी के बाद साइन गिर जाते हैं, पेड़ टूट जाते हैं, सब कुछ हो जाता है।
तो हमें नहीं दिखता कि हवा कहां से आई कहां गई, मगर उसका इफेक्ट दिखता है। उसी हिसाब से प्रभु बता रहे हैं, पवित्र आत्मा अगर आपके अंदर कार्य कर रहा है तो पवित्र आत्मा का जो इफेक्ट है वो आपके शब्दों में दिखाई देगा, आपके सोच में दिखाई देगा, आपके कारों में दिखाई देगा। आपके चारों तरफ जो दोस्त हैं, लोग हैं, वो जानेंगे कि हाँ, पवित्र आत्मा से पवित्र आत्मा की उपस्थिति में ये कार्य करता है, उनकी लीडिंग से काम करता है, और वो समझदारी लोग वो समझ से बता सकते हैं कि ये पवित्र आत्मा के कार्य है। आगे निकोदेमस कहता है, अभी भी मेरे को समझ में नहीं आया, तो प्रभु यीशु मसीह वर्ष 10 में कहते हैं, तू इजरायलियों का गुरु होकर भी क्या इन बातों को नहीं समझता? इसका मतलब यह है कि वो बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह उनसे कि तुम तो एक ओहदे के इंसान हो, तुम सबसे ऊपर माने गए हुए इंसान हो, और तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है। आगे फिर यीशु मसीह वर्ष 14 और 15 में कहते हैं, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पे चढ़ाया था, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचाई पे चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई विश्वास करे उसमें अनंत जीवन पाए। आपको मैं पिछली वर्ष के बारे में एक चीज और जोड़ता हूं। जब पवित्र आत्मा का शब्द दिया जा रहा था कि पवित्र आत्मा जिसके अंदर कार्य करता है तो वो बदला हुआ नजर आता है, चेंज हो जाता है। इज़ीकियल 37 में अगर आप नोटिस करें तो प्रभु के वचन में सूखी हड्डियों के बारे में डिस्कशन है, वैली ऑफ ड्राई बोन्स, और वहां पे प्रभु उन पे सांस फूकते हैं 37:5 में, और कहते हैं कि मैं तुम में अपनी सांस फूक कर तुम में एक नया जन्म दे दूंगा। तो इसका मतलब है जो ड्राई बोन्स थी, जो सूखी हुई हड्डी थी, चलता फिरता मनुष्य नजर आया। इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा ना दिखी, मगर प्रभु की सांस नहीं दिखी, मगर उसका जो इफेक्ट था, उसका जो रिजल्ट था वो दिखा, और उस वजह से आप और मैं बदले हुए नजर आएंगे। जो अगर प्रभु के सामने, अगर प्रभु को हम अपने आप को सौंपते हैं, वो रुकावट में हम उसको नोटिस करते हैं और प्रभु के चलाए चलते हैं। अब आते हैं मूसा के जंगल में सांप को ऊंचे चढ़ाए जाने वाले वर्ष पे। ये गिनतियों 21, 4 और 9 से लिया गया है, जहां पे माउंट हर पे जब इसराइल जा रहे होते हैं अपने वीरान में, और वहां पर वो आके बड़गलाने लगते हैं प्रभु के खिलाफ, और मूसा जो प्रभु का दास है उसके खिलाफ, और वो कहते हैं कि जो प्रभु जो हमें दे रहा है वो चीजें भी हमें ठीक नहीं है, वो चीजें भी नहीं हमें चाहिए। इसका मतलब है वो प्रभु के अगेंस्ट विद्रोह करते हैं, प्रभु के अगेंस्ट बोलने लगते हैं अलग अलग चीजें, और वो प्रभु को सही नहीं लगता है, प्रभु उन पे क्रोधित होता है, प्रभु का कोप उन पे उतरता है, और विष वाले सांप प्रभु उन पे छोड़ देते हैं ताकि वो सांप उन्हें डसें और वो मरने लगें। तब ये लोग घबरा जाते हैं, ये लोग माफी मांगते हैं, मूसा के पास आते हैं, कहते हैं कि तुम प्रभु से हमारे लिए पहल करो और हमें इससे बचाओ। तो मूसा प्रभु के साथ जाता है, प्रार्थना करता है, और मूसा जो है वापस आकर प्रभु उनसे कहता है कि प्रभु उनसे कहता है कि तुम एक काम करो, एक सांप बनाओ और उसको चढ़ा दो एक खंबे पर, और जो लोग उसको देखेंगे, जो उस पीतल के सांप को देखेंगे, वो सब बच जाएंगे। यहां पे आप माहौल देखिए कि वो सारे सांप से डसे जा रहे हैं, और वो उत्पीड़न में हैं, मर रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, मगर वहां पर एक सांप, एक पीतल का सांप बनाकर खंबे पे चढ़ा दिया गया है, और जो कोई उसे देखेगा वो जीवित हो जाएगा। इसका मतलब है वो खंबे पे चढ़ा हुआ सांप क्योर बन के आ रहा है। वैसे ही यीशु मसीह, बिल्कुल वैसे ही यीशु मसीह मेरे और आपके लिए पाप जो मेरे और आपको डस रहा है, जो पाप जो सांप बनकर मेरे और आपको डस रहा है, हो सकता है इस दुनिया के रुझान हो या इन्फ्लुएंसेस हो सकता है मेरे और आपके शरीर के उत्पीड़न हो और जो हमें नीचे खींचती हैं, या शैतान की गतिविधियां हो जिसकी वजह से मैं और आप बांधे जाते हैं, उसकी वजह से हम डसे जा रहे हैं, मतलब देखा जाए पूर्णता से पाप से डसे जा रहे हैं, वो उससे हम लोग उत्पीड़ित हैं। हो सकता है वो सारे आज की जिंदगी में मेरे और आपके लिए रुकावट बनी हुई हो, मगर रास्ता मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बन के आते हैं, और जो कोई प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर देखेगा वो जीवित रहेगा। और यहीं पर यूहन्ना 3:16 पे चलते हैं, जहां पर प्रभु बोलते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि
उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये बहुत फेमस वर्स है, हम सब जानते हैं, हमने बार बार कोट करा है इसे। मगर इसमें दो चीजें देखेंगे कि प्रभु ने संसार से ऐसा प्रेम किया। इस वर्ड ऐसे पे नोटिस करें, ऐसा मतलब एक लेवल है, एक ग्रेडिंग है, एक आप स्कूल में, कॉलेज में या अपने वर्क पे जहां पर भी जाते हैं हम लोग क्वांटिफाई करते हैं, कहते हैं कि इसकी गणना करेंगे, ये इस लेवल का है तो ये दूसरे लेवल का है, ये तीसरे लेवल का है। हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स करते हैं तो उसमें भी नंबर्स दे देते हैं कि ये इस ग्रेडिंग का है, तो हाईएस्ट ग्रेडिंग वाले को भी एक ग्रेड मिलता है, एक नंबर मिलता है। मगर यहां पर जो ग्रेडिंग है हम ग्रेड ही नहीं कर सकते, मगर प्रभु ने हमारी समझ से, इंसान की समझ से, इंसान की ग्रेडिंग के हिसाब से यीशु मसीह को इंसान करके भेजा ताकि हम समझ सकें प्रभु का प्रेम कितना है। और उसके लिए यह वर्ष हमें बताता है, यह वर्ष हमें बताती है कि प्रभु का प्रेम कितना है। मेरे और अंजुमा की हमारी गवाही है कि हमारे बच्चे नहीं हो सकते थे, मगर प्रभु की दया थी हमारे ऊपर कि प्रभु ने हमें दया से 2 बच्चे दिए। अब अगर मैं और मेरी वाइफ हम लोग डिसाइड करते हैं कि कोई एक कन्विक्ट है, कोई जिसपे कोई केस चल रहा है किसी बंदे पे, और आजकल तो केस सिर्फ कोर्ट में नहीं होते हैं, केस तो आपके व्हाट्सएप पे, केस टीवी पे ही हो जाते हैं, तो मीडिया भी केस चलाता है और उसी में अपना वो जजमेंट पास कर देता है, उसी पे अपना उसको सेंटेंसिंग मिल जाती है। अगर कोई एक ऐसा कन्विक्ट है, कोई एक ऐसा बंदा है जिस पे केस चल रहा है और उस पर सुबह शाम मीडिया में, टीवी पे, व्हाट्सएप पे सब कुछ अलग अलग खुलासे चल रहे हैं और अभी कोर्ट में भी जाएगा वो, और मैं और मेरी वाइफ डिसाइड करते हैं कि नहीं, इस बंदे को थोड़ा हमें फ्री करना है, इसको हमें बचाना है, क्योंकि ऐसे तो बच ही नहीं सकता, ये तो बिल्कुल फंस गया है दलदल में इस पे। हाँ, और ये दोषी भी है तो कहीं से इस पे उम्मीद भी नहीं है बचने की। वहां उसके लिए मैं और मेरी वाइफ कहते हैं कि हमारे 7 साल के बच्चे को हम दे देते हैं। ये 7 साल का बच्चा उस दोषी की जगह ले लेगा और मीडिया ट्रायल उस बच्चे पे होगा 7 साल के, और कोर्ट का ट्रायल भी इस बच्चे पे होगा, और उसके बाद जो कुछ होगा वो इस पे ही होगा, और ये दोषी जो है, असली में जो दोषी है, इसको निकाल देंगे हम, और हो भी जाता है ये। अब आप सोचिए कि मैं और मेरी वाइफ हमारे 7 साल के बच्चे को हम घर से छोड़ देते हैं और वो, उस पर कैमरे लगे हुए हैं, उस पर मीडिया ट्रायल हो रहा है, उसका नाम खराब करा जा रहा है, और उसके बाद वो कोर्ट में पहुंचता है, कोर्ट पे भी उस पर दोष लगा दिया जाता है, और जो वाकई में दोषी है वो साइड में बैठ के आराम कर रहा है क्योंकि अब उस पर कोई दोष नहीं है, और ये बच्चा जो 7 साल का जो निर्दोष था अब दोषी करार हो गया, और वो पुलिस की वैन में बैठकर कोर्ट से तिहाड़ जेल जाता है, और हो सकता है 3-4 महीने बाद उसे फांसी की सजा भी मिल जाए। क्या आप सोच सकते हैं कि मैं और मेरी वाइफ अपने बच्चे 7 साल के लड़के को, अरहन को, हम भेज देंगे ऐसे करने? मैं ना बोल सकता हूं, आप कहेंगे कि ये क्या बात कर रहे हो। ये ग्रेडिंग है, ये लेवल है प्यार का, ये लेवल है प्रेम का। आप क्या बात कर रहे हो, इतना प्यार किया है मेरे से कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ये हमारी और आपकी समझ से परे है, मगर उसको भी प्रभु ने मेरे और आपके लिए यहां पर इसलिए सौंपा ताकि मैं और आप समझ सकें उसके प्रेम को, और जो कोई इसको देखेगा, जो कोई इस पर विश्वास करेगा, अनंत जीवन पाएगा। और अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो हम देखते हैं यूहन्ना 3:17, क्योंकि यूहन्ना 3:16 देख लेते हैं मगर 3:17 नहीं देखते हैं। 3:17 में यह साफ तरीके से लिखा है, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। तो जब जो दोषी व्यक्ति था, जब वो निर्दोष हो गया और मेरा बेटा जो निर्दोष था दोषी हो गया, तो उस पर अब किसी किस्म की दंड की आज्ञा नहीं है, और दंड की आज्ञा नहीं है, अब वो नया जीवन को प्राप्त कर सकता है और नए जीवन जी सकता है। वही चीज मेरे और आपके लिए लागू होती है भाई और बहनों। जब प्रभु यीशु मसीह, जिसमें पाप नहीं था, जो निर्दोष था, उस पर दोष लग गया, उस पर मेरा और आपका पाप चढ़ गया और वो क्रूस पे चढ़ गया,
और मैं और आप अगर उस पर विश्वास करते हैं तो हम नया जीवन पाएंगे। तो जो मेरी और आपकी लाइफ में आज इंटरप्शंस आ रहे हैं, रुकावट आ रही हैं, वो रुकावट मेरे और आपके लिए अच्छी हैं। हो सकता है वो रुकावटें मेरे और आपको प्रभु की तरफ पॉइंट कर रही हैं, और उस रुकावट की वजह से मैं और जब आप प्रभु की तरफ देखते हैं तो आप पाते हैं कि मैं और आप दोषी हैं, क्योंकि खुलासा होता है, एक्सपोजर होता है। और उस दोष पाने की वजह से अब मैं और आप दूसरी चीज देखते हैं कि प्रभु का प्रेम मेरे और आपको जोड़ता है, अपने आप प्रभु की तरफ लाता है, ताकि मैं प्रभु पे विश्वास करूं। और जब मैं प्रभु पे विश्वास करता हूं तो मेरे लिए एक नया जीवन स्टार्ट होता है, नया डायरेक्शन मिल जाता है, जैसे उस शिप को मिला था। आज आपके और मेरे लिए अगर ऐसा है तो आप लोग पीछे ना हटें, क्योंकि अब तीसरी चीज जो होती है यह होती है कि प्रभु मुझे और आपको इटर्नली ट्रांसफॉर्म कर देता है, मेरे को और आपको बदल देता है अनंत काल के लिए, अनंत समय के लिए। तो तीन चीजें मेरे और आपके जीवन में अगर रुकावट आ रही है, मेरे और आपके जीवन में अगर प्रकाश रुकावट ला रहा है, तो पहली चीज जो होती है मेरे और आपका खुलासा होता है मेरे और आपके डार्कनेस का, जो मेरे जीवन में जो चल रहा है। दूसरी चीज यह है कि प्रभु बताता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं तुमसे तुम्हें नया जीवन दूंगा। और तीसरी चीज है प्रभु हमें एक नई राह पे, अनंत काल की नई राह पे बदल के छोड़ देता है। क्या आप और मैं उस रास्ते को अपनाएंगे? क्या आप और मैं उस रास्ते पे चलने के लिए तैयार हैं? क्योंकि निकोडिमस की कहानी आगे जाकर बताती है, यूहन्ना 7 में निकोडिमस जो है अपने फरीसियों दोस्तों के साथ उलझ जाता है। जब वो कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को हम परसिक्यूट करेंगे, उसको सताएंगे, वो कहता है नहीं नहीं, उसके साथ तुम जस्टली डील करो। अब देखिए वो धीमे धीमे खुलने लगा है निकोडिमस। उसके बाद निकोडिमस 19वें चैप्टर में जोसेफ अरिमथाई के साथ जाता है, प्रभु यीशु मसीह पे लेप लगाता है, मरहम लगाता है, उनकी बॉडी को एम्बाम करता है। इसका मतलब है रात में आया था यीशु मसीह से छोटे छोटे सवाल करने, और वहां पर अंत में पूरे दिन दहाड़े यीशु मसीह के लिए खड़ा हो जाता है। क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है, क्या बदलाव आता है। क्या आप और मैं ऐसा बदलाव चाहते हैं जीवन में? क्या आप और मैं ऐसा बदलाव चाहते हैं जिसके लिए प्रभु ने आज मेरी जिंदगी में हो सकता है रुकावट दे रखी हो सकता है नौकरी की रुकावट हो, या हो सकता है कि हमारी जिंदगी में कोई रिलेशनशिप ब्रेक हो रही हो, या अलग अलग चीजें चल रही हो, और उन सब चीजों को तोड़कर प्रभु जी एक नए रास्ते की तरफ मेरे को ले जाना चाहते हैं, जिस रास्ते में मैं चल पड़ूं और मैं पाऊं कि मैं एक नया व्यक्ति बनता जा रहा हूं जो प्रभु चाहता है। क्या आप और मैं चाहते हैं ऐसा? क्योंकि प्रभु ये वही प्रभु है जो एक बहुत ज्यादा अपने आप को समझदार समझने वाला मूसा को एक फादर फिगर बना देता है। ये वही प्रभु है जो एक यहूदी गड़ढ़िए छोटे से लड़के को दाऊद का राजा बना देता है, और जब वो राजा गिर जाता है प्रभु की नजरों में, उसको वापस प्रभु रेस्टोर करता है। ये वही प्रभु है जो सॉल को पॉल बना देता है। ये वही प्रभु है जो पतरस जो प्रभु को इनकार करता है और अंत में जाके प्रभु के लिए मार्टर बन जाता है। यही वही प्रभु है जो मुझे और आपको वो बनाएगा जिसके लिए मैं और आप योग्य हैं, जिसके लिए मैं और आप जन्मे हैं, मेरे और आपकी डेस्टिनी के लिए। आज जब मेरी और आपकी जिंदगी में रुकावट आती है तो आप उस रुकावट को सामना करें, क्योंकि प्रभु आप में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है। आइए जब हम प्रभु भोज में जाएंगे, प्रभु भोज में जाते समय आप लोग मन में विचार करें कि ऐसी कौन सी रुकावट है मेरे और आपके जीवन में इस समय, अलग अलग चीज़ों की। हो सकता है हेल्थ की हो सकता है आर्थिक रीति की हो सकता है रिलेशनशिप टूटे हो सकता है हमारी समझ में नहीं आ रहा है नेक्स्ट क्या करना है, हो सकता है हमारा जीवन बहुत अच्छा चल रहा हो और एकदम से रुकावट आ जाए। तो इस रुकावट को सोचें, समझें, और ये समय होगा अगला 30 सेकेंड से 1 मिनट लें और विचार करें, प्रभु जी इस रुकावट से आप क्या चाहते हैं। विचार करें आप और प्रभु, और उसके बाद हम लोग प्रभु भोज आपस में लेंगे। हम लोग चर्च में नहीं बैठे हैं, मगर मेरी उम्मीद है कि आप घर में तैयारी कर कर आए होंगे प्रभु भोज के लिए, और उसके बाद हम लोग साथ में प्रभु भोज लेंगे।
उम्मीद है आपने रोटी और कप अपने सामने रखा होगा। फैमिली को साथ बैठा सकते हैं आप जहाँ कहीं भी हैं वहीं पे प्रभु भोज का साथ हम लोग ले सकते हैं। चर्च में नहीं है साथ, मगर तब भी हम लोग वर्चुअली साथ हैं। मैं प्रभु के वचन से पढ़ूंगा। 1 कुरिन्थियों 11 से 24 में लिखा है, और धन्यवाद करके रोटी तोड़ी प्रभु यीशु मसीह ने और कहा, ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए किया करो। ब्रेड साथ ले सकते हैं और इसके बाद हम लोग कप लेंगे। इसी रीति से उसने ब्यारी की पीछे कटोरा भी लिया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए ये किया करो, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो, उस कटोरे में से पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते रहो। प्रभु का मृत्यु का प्रचार वो इंटरप्शन है, वो रुकावट है मेरे और आपकी जिंदगी में, जो कि बहुत जरूरी है। और इसको सुनने के बाद, इसको जानने के बाद, इसको जीने के बाद मेरी जिंदगी में बहुत सारे रुकावटें आएंगी। सबसे बड़ी रुकावट मेरी और आपकी जिंदगी के लिए जो जरूरी है, ये जानना कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए क्रूस पे चढ़ाए गए थे। परमेश्वर ने मेरे और आपसे बेइंतहा प्रेम किया था, जिसकी कोई ग्रेडिंग नहीं, जिसकी कोई कैटेगरी नहीं है। और आज का जो प्रभु भोज मैं और आप ले रहे हैं, उस प्रेम को याद कर रहे हैं। आइए इस कप को साथ लेंगे, फिर प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं क्रूस के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आपने सृष्टि में हमें रचा साथ में। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय कि आपका जो वचन आज दिया गया है, मेरी जिंदगी में बहुत सारी रुकावटें होंगी, उन रुकावटों को मैं देख सकूं और ये जानूं कि ये रुकावट मेरे को बदलने के लिए आई है, फेरने के लिए आई है। इसलिए नहीं कि मैं इन रुकावटों को बदलूं, बल्कि ये रुकावटें मेरे को बदलें, और रुकावटें मेरे को बदलें उस रूप से बदलें जिस हिसाब से आप चाहते हैं मैं बदलूं। हो सकता है प्रभु जी आज मैं आर्थिक स्थिति की तंगी से जूझ रहा हूं। हो सकता है मैं आज रिलेशनशिप टूटे हुए हैं उससे जूझ रहा हूं। हो सकता है आज मैं बीमारी से, हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहा हूं। हो सकता है आज मैं अलग अलग किस्म की बीमारियों से जूझ रहा हूं। कोविड का टाइम है, उसमें परेशानी है, घर से बाहर नहीं निकल सकते, मेंटल सिचुएशंस हैं, उससे जूझ रहा हूं। मन में अलग अलग विचार आते हैं, कभी कदार सुसाइड के विचार आते हैं, कभी कदार बिना बुनियाद का डर आता है। अलग अलग किस्म के रुकावटें आ रही हैं मालिक। मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु जी आप खुलासा करें इन रुकावटों से मेरे बारे में, कि मेरे अंदर क्या है, वो सच्चाई निकल के आए। और प्रभु जी उसके बाद मैं ये जानूं कि मैं जैसा हूं, जैसा भी टूटी अवस्था में हूं, जैसा भी गिरी अवस्था में हूं, आप मुझे प्रेम करते हो, आप मुझे चाहते हो, और उसके बाद आप मुझे बदलना भी चाहते हो। प्रभु जी मैं प्रार्थना करता हूं हर एक जन के लिए जो इस समय प्रार्थना कर रहा है, जो आपको अपनाना चाहता है। आप पवित्र आत्मा के द्वारा उनसे बात करें मालिक, और वो आज अपने आप को सौंपे आपको। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की उपस्थिति अब से लेके अनंत तक हर एक जन में, इस कलीसिया के हर एक जन के, विश्वासी के परिवारजनों के साथ बनी रहे, ताकि मैं और आप, मैं और इस कलीसिया के जितने भी भाई बहन हैं, इस विश्व के लिए, इस दिल्ली के लिए,
अपने दोस्तों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, अपने परिवारों के लिए ज्योति और नमक का कार्य करें, प्रभु यीशु मसीह की प्रतिमा का कार्य करें। ये सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। भाई और बहनों, आपका हफ्ता काफी शुभ हो और इस हफ्ते में मुस्कुराना ना भूलें। जरूर से ध्यान रखिएगा कौन सी ऐसी चीज है प्रभु की रचना की जो आपको मुस्कुराहट देती है। प्रभु को धन्यवाद दें। अभी हमारे कलीसिया में अलग अलग हम लोग के प्रोग्राम्स होते हैं हफ्ते में। आज संडे की शाम को हमारा यूथ प्रोग्राम है, टीनेज प्रोग्राम है और किड्स प्रोग्राम है। सो हम लोग से आप समय ले सकते हैं, कब कब होता है, जूम पे होता है, तो उसमें आप शामिल हो सकते हैं। हमारे हफ्ते के बीच में होम ग्रुप्स भी हैं, उसमें भी आप शामिल हो सकते हैं। सभी को जय मसीह की।